तो हेलो गाइस, मेरे यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। मैं आज बताऊंगा ड्रीम इलेवन पर कैसे सही टीम बनाई जाती है और क्या नाम से आपको ऐप के भी बारे में बताऊंगा। ठीक ना, कौन सा ऐप के सहारे सही टीम बनती है। और कहने का मतलब ये है कि 5 टिप्स जानना बहुत जरूरी है। अगर 5 टिप्स नहीं जानोगे तो कोई मतलब आपको है ही नहीं ड्रीम इलेवन पर टीम लगाना। और अगर पैसे रोज कमाना हो तो भाई 500 रुपये और 1000 रुपये अगर रोज कमाना हो तो भाई तो इस वीडियो को रोज देखें। मैं ये फर्स्ट रैंक वाली बात नहीं कर रहा हूँ, रोज का मैं इतना बता रहा हूँ, ये गारंटी दे रहा हूँ। बस सिर्फ इस वीडियो को पूरा देख लो। अगर आप लास्ट तक इस वीडियो को समझ लोगे ना तो अपने आप तुम पैसे कमाओगे। पहला तो आपको बैटिंग जानना होगा, कौन कितने नंबर पर करता है। दूसरा है आपको विकेट कीपर कितने नंबर बैटिंग करता है। तीसरा है आपको ऑलराउंडर कितने नंबर बैटिंग करेगा। और चौथा है आपको पिच रिपोर्ट जानना पड़ेगा। पांचवा जो है बॉलिंग कौन कितने नंबर पर करेगा। ये 5 टिप्स जो है ना, इसको बहुत सही तरीके से जानना पड़ेगा, तब आप ड्रीम इलेवन पर सही टीम बना सकते हो, नहीं तो नहीं बना सकते हो। मैं बता रहा हूँ ना, वो टिप्स आपको बढ़िया समझना होगा। जैसे अब मान लीजिए अभी एग्जांपल दे दिया हूँ, जैसे बैटमैन हो गया, चाहे किसी का भी हो, चाहे इधर बैटिंग आए चाहे इधर बैटिंग आए, उसकी बात नहीं है। इसमें कौन सा कितने नंबर वाले प्लेयर को लिया जाता है और कौन किसका स्ट्राइक रेट अच्छा रहेगा तब उसको लिया जाएगा। मेन चीज ये होता है। ठीक है ना, पहले तो मैं आपको इधर बैटिंग कर दे रहा हूँ। ठीक है ना, जैसे मान लीजिए इधर बैटिंग हो गई, इधर फील्डिंग हो गई। ठीक, इधर बैटिंग इधर फील्डिंग। तो आपको जैसे मान लीजिए बैटिंग अब इसकी हो गई, तो अब मान लीजिए अब मेन चीज होता है स्ट्राइक रेट के ऊपर ही बनता है। पहला तो स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बनेगा। ठीक है ना, ठीक है ना, पहला स्ट्राइक रेट के ही ऊपर बनेगा। तो मान लीजिए 140 इसका है, ओपनिंग में 2 लोग उतरते हैं। मान लीजिए 140 स्ट्राइक रेट है, एक का है 120। तो अब इन दोनों में से किसको लोगे ये तो आपको पता ही नहीं है। ये स्ट्राइक रेट हो गया। जैसे मान लीजिए एग्जांपल मैं दे रहा हूँ, पहले इसको समझना बहुत जरूरी है। अगर ये नहीं समझोगे ना तो फिर आप कभी भी नहीं ड्रीम इलेवन पर टीम बना ही नहीं सकते हो। अब मुझे ये नहीं है कि लाइक सब्सक्राइब के लिए मुझे ये सब काम नहीं करना। बस भाई जो टिप्स है मैं जो करता हूँ उसमें ये भी प्रॉफिट होनी चाहिए, बस मैं उसके लिए मैं बना रहा हूँ। तुम बस सही टीम बना लो बस उसका। या जब देखो गेम सही खेलने में मजा आता है तभी जब आपको कुछ जानकारी हो जाए। ठीक है ना, तो प्लेयर की मतलब पूरा जानकारी रखना ही पड़ेगा, नहीं तो नहीं नहीं रखोगे तो कोई मतलब नहीं है। ये मैं पांच टिप्स जो बताया हूँ ना, इसको बहुत जरूरी है। स्ट्राइक रेट बैटिंग कौन कितने नंबर पर करेगा ये पहले बहुत जानना जरूरी है। ठीक, मान लीजिए ये दोनों ओपनिंग में दोनों उतरे, तो अब स्ट्राइक रेट इसका ज्यादा है तो किसको लोगे भाई। 140 का स्ट्राइक रेट को जिसका ज्यादा रहेगा ओपनिंग में उसी को लेना है। ठीक ना, देखो यही चीज मैं बता रहा था पिछले भी वीडियो में। एक भाई ने कमेंट किया था कि भैया थोड़ा ओपनिंग में दोनों में से किसको लिया जाएगा, स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहेगा तो किसको लिया जाएगा। तो मैंने कहा भाई स्ट्राइक रेट जिसका ज्यादा रहेगा ओपनिंग में जो उतरेगा तो उसी को लिया जाएगा। ठीक है ना, अब फिर आ जाइए एग्जाम्पल में तीसरे नंबर पे 130 है, तो मान लीजिए ऑलराउंडर का 200 स्ट्राइक रेट है। फिर उसके बाद 140 का स्ट्राइक रेट इसका है। फिर मान लीजिए 150 स्ट्राइक रेट है ऑलराउंडर का। ऑलराउंडर देखो तीसरे नंबर पर खेल सकता है, दूसरे नंबर पर खेल सकता है, उसका मतलब वो नहीं है, मैं उसमें अभी समझा दे रहा हूँ। ठीक है ना, फिर मान लीजिए 120 स्ट्राइक रेट है। फिर और फिर बॉलर के बाद बॉलर बॉलर तो फ्लॉप ही रहते हैं फिलहाल, वैसे वो 10-5 रन मारते हैं, उसकी वो पॉइंट की वो जरूरत नहीं रहती है। मेन चीज देखो यही होता है। तो आप देखो अब किसको किसको लेना है बैटिंग की तरफ, पहले बता दे रहा हूँ। बैटिंग में जिसे ओपनिंग में 2 लोग उतर रहे हैं तो जिसका स्ट्राइक रेट ज्यादा रहेगा उसी को लेना है। ठीक है ना, ये क्लियर हो गया। फिर उसके बाद आपको ऑलराउंडर लेना है। अगर चौथे पे या तीसरे नंबर पर खेल रहा है तो आपको ऑलराउंडर लेना है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको एक और ऑलराउंडर लेना है, बैटमैन नहीं लेना है। अगर 2 ऑलराउंडर होंगे तो ठीक है, नहीं फिर उसके बाद अगर छठे नंबर पे या 5वें नंबर पे बैटमैन है तो उसी को ले लेना है। ये मत सोचना कि स्ट्राइक रेट कम है उसका मतलब नहीं, स्ट्राइक रेट अच्छा ही रहे या ना रहे, मतलब कह रहा हूँ ना, जब वो आता है लास्ट में तो भाई जब 10-5 ओवर बचता है तो भाई खींच के मारता है। ठीक है ना, स्ट्राइक रेट अपने आप कवर हो जाती है। ठीक है ना, फिर उसके बाद आपको ये 3 लेना है। ठीक है ना, फिर दो बॉलर लेना है, एक स्पिनर एक फास्टर, चाहे कोई सा भी रहे। ठीक है ना, ये हो गए आपके 5 प्लेयर। इसमें ये समझना बहुत जरूरी है, इसको मैं किसी को नहीं बताता फिलहाल, पर भाई मैं बता रहा हूँ ना, ये टिप्स बहुत जरूरी काम करेगा, देख लेना अगर तुम। और कहने का मतलब ये कि 49 रुपये वाला कॉन्टेंस लगाना नहीं है आपको, पहले बता दे रहा हूँ। 15 रुपये वाला कॉन्टेंस आपको लगाना है, इस पे मैं सक्सेस होके तब मैं बता रहा हूँ, नहीं तो मैं नहीं बताता। ठीक है ना, फिर उसके बाद 49 वाले पर भी लगा सकते हो, ऐसी बात नहीं है, पर एक टीम लगाना, बस एक टीम, ओनली वन, एक टीम। फिर उसके बाद आपको आ जाना है फील्डिंग की तरफ। ये 5 प्लेयर इसमें हो गए, अभी प्लेयर हो चुके हैं, अभी तो वाइस सी कैप्टन किसको लेना है, किसको कितने नंबर वाले बनाना है ये जानना बहुत जरूरी है। और फिर उसके बाद आपको आ जाना है बैटमैन। इसमें भी मान लीजिए 130 किसी का है, 120 है स्ट्राइक रेट, तो 130 वाले को स्ट्राइक रेट जरूर ले लेना। ठीक है ना, पहले बता दे रहा हूँ। फिर मान लीजिए 110 स्ट्राइक रेट है इसका, तीसरे नंबर वाले को, तो तीसरे नंबर वाले को ही लेना पड़ेगा। ठीक है ना, बता रहा हूँ इसका रीजन है, ये तीसरे नंबर पे क्यों लेना है। जैसे उसमें फील्डिंग में बैटिंग में
नहीं लिए हो तीसरे नंबर पे, पहले ही नंबर पे लिए हो, तो जैसे तुम्हारे मन में यही शंका होती है तीसरे नंबर पे किस लिए लेना है तुम्हें, जब इधर से बैटिंग करती है, जब एक विकेट गिरती है ना भाई फील्डिंग की तरफ, फिर उसके बाद तीसरे नंबर वाला जो रहता है वो अस्थायी होकर खेलने लगता है, ठीक है ना, फिर वो सही से खेलने लगता है। जैसे तब उतना मारने के वो नहीं रहेगा, खुल के तब नहीं खेलता, तब दबाव में खेलता है, तब उसके बाद वो कहीं मैच हार ना जाऊं इसकी वजह से वो सही से खेलने लगता है, फिर अड़ अड़ के खेलता है, फिर धीरे धीरे वो रन को कवर करता है। फिर उसके बाद ऑलराउंडर का 150 स्ट्राइक रेट है, फिर 110 स्ट्राइक रेट है, फिर 200 स्ट्राइक रेट है, फिर मान लीजिए 120 स्ट्राइक रेट है, बाकी बॉलर है, बात अलग है। तो आपको एक ऑलराउंडर को जरूर ले लेना, चाहे चौथे नंबर चाहे तीसरे नंबर जो भी हो, फील्डिंग की तरफ ऑलराउंडर को बिंदास लिया करो, कोई दिक्कत नहीं है। तो मान लीजिए ऑलराउंडर हो गया, फिर उसके बाद 3 इसमें बॉलर लेना है, एक स्पिनर 2 फास्टर लेना है, आपको इतना सोच लेना है। ये हो गए 6 5 11, इसमें 6 हो गए, ठीक है ना। इसी तरह देखो टीम बनाई जाती है, नहीं तो फिर नहीं। देखो फील्डिंग की तरफ आपको ओपनिंग में जैसे सेम टू सेम बैटिंग की तरफ है वैसे इसमें भी करना, ओपनिंग में तीसरे नंबर वाले को जरूर बनाना, ठीक है ना। फिर उसके बाद एक ऑलराउंडर को लेना है, 3 स्पिनर को लेना है, मतलब 3 बॉलर लेना है, एक स्पिनर 2 फास्टर, ठीक है ना। वीडियो अगर समझ में आ रहा है तब तक लाइक सब्सक्राइब कर लो। फिर देखो कहने का मतलब अब रहेगी बात वाइस सी कैप्टन किसको बनाना है, भाई मेन चीज होता है वाइस सी कैप्टन, ठीक है ना। अगर ये नहीं बनाओगे तो कोई मतलब नहीं है, ये नहीं चला तो तुम्हारा समझ लो प्लेयर चल के क्या करेगा यार, पॉइंट बनेगी ही नहीं। एक 39 रुपये वाला कॉन्टेंस लगाना है, एक भाई ने कमेंट किया था भाई कौन कौन कॉन्टेंस अच्छा है। एक 15 रुपये वाला कॉन्टेंस लगाना है, एक 36 रुपये वाला लगाना है, ठीक है ना। ये तीनों कॉन्टेंस लगाना है आपको, ठीक है ना। तो आपको कुछ नहीं करना, बस अब इसमें वाइस सी कैप्टन किसको बनाना है ये सटीक, ये टिप्स जानना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपको आ जाना है, आपको वाइस कैप्टन ऑलराउंडर को बनाना है, ठीक है ना। चाहे तीसरे नंबर पे ऑलराउंडर हो, चाहे दूसरे नंबर पे हो, चाहे पहले ही नंबर पे हो, चाहे चौथे नंबर पे ही हो, सी कैप्टन इधर बना देना, बैटिंग की तरफ से ही बनाना पड़ेगा, ठीक है ना। वाइस कैप्टन तीसरे नंबर पे बैट्समैन को बनाना है। अब तुम्हें बता दिया, इसका रीजन तो पहले ही बता दिया था, इसका रीजन तो पहले बता दिया, क्योंकि तीसरे नंबर वाला इसलिए वो टिक के खेलेगा। अक्सर देखते होंगे आप, जाके देख लेना, हिस्ट्री किसी का चेक करना, जो भी मैच हुए होंगे उनका जाके देखना, खुद ही वो आपको क्लियर उसमें दिखाई देगा, ठीक है ना। तो वीडियो अगर आपको समझ में आ रहा है तो भाई तब तक इस चीज को समझो। ये मैं इसलिए बता रहा हूँ कि मैं, एक भाई ने कमेंट किया था कि भाई तुम उस पर मत समझाया करो, एक किताब पे समझा देना बढ़िया से, तभी बढ़िया रहेगा। भाई मैं 100% गारंटी दे रहा हूँ आपको, इस पे प्रॉफिट अगर ना होगी इतने पैसे की ना, और 1000 रुपए की, तो कहना भाई, कमेंट करना तुम खुद ही, क्योंकि मैं अपनी हिस्ट्री में खुद चेक चेक करा के मैं वीडियो डाला हूँ, कोई लाइव नहीं डालता कोई। और देखो एक ऐप डाउनलोड कर लेना, 2 ऐप, एक पॉसिबल 11, एक क्रिकबाज, इन 2 ऐप को जरूर डाउनलोड कर लेना। फिर उसमें आपको सारा का सारा पिच रिपोर्ट, बैटिंग बॉलिंग, कौन कितने नंबर पर करेगा, और सारा का सारा मतलब बायोडाटा आपको प्लेयर का सारा का सारा सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है ना। आपको किसी की जरूरत नहीं है। फिर भाई मैं एक चीज ये भी बता दे रहा हूँ, दूसरों की वीडियो देखना मत, जो वो लोग बताते हैं टेलीग्राम ज्वाइन कर लो, ये कर लो, वो कर लो, ये प्लेयर को इसको ले लो, वो उनसे अभी एक बार पूछ लोगे ना, सिर्फ एक बार पूछ लो भाई तुम कोई ऐप के बारे में बता दो जिससे मैं सब सारा का सारा बायोडाटा सही से बना लूँ टीम, वो नहीं बताएंगे तुम्हें, तुम्हें सिर्फ बेवकूफ बनाएंगे, बस तुम बेवकूफ बने रहोगे, ठीक ना। उन लोगों के चक्कर मत पड़ो, मैं जो बता रहा हूँ इस पे तुम देखो, 49 रुपये तुम लगाते हो, 49 रुपये में तुरंत कम से कम 50 रुपये लगाना पड़ता है, फिर उससे कोई मतलब नहीं मिलता, तुम फर्स्ट रैंक आ भी नहीं सकते हो ना। कहने का मतलब ये है कि ये वाला जो 15 रुपये वाला, 15 35 15 45, मतलब 3 टीम तुम बना सकते हो आराम से, तुम इसमें टेस्ट कर सकते हो, एक बार तुम यूज करके देखना। मैं मैसेज बता रहा हूँ, अगर नहीं प्रॉफिट हो गया तो कहना, कमेंट करना तुम, ठीक है ना भाई। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। और दूसरों से बचो, ठीक है ना, टेलीग्राम वालों से बचो, ठीक है ना। ये वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब कर लो, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।